आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से शाम के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, पहला वचन है, प्रभु का वचन है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हमें तो परमेश्वर पिता का वचन यही है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। तो हमें यहोवा पर भरोसा विश्वास रखना है, क्योंकि वह हमें हर पल हर घड़ी हर समय संभालते हैं, बचाते हैं। तो हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। जो भी हमारे दुख मुसीबतें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे यहोवा प्रभु यीशु मसीह। तो हमें उन पर विश्वास रखना, भरोसा करना है। अपनी समझ का सहारा नहीं, बल्कि उन पर विश्वास करना है। जो भी हम काम करें वो हम प्रभु पर विश्वास करके, उन पर भरोसा करके करें कि हे प्रभु, ये काम हमारा पूरा होगा। हमसे नहीं होगा तो हम आप पर विश्वास करते हैं, ये काम हमारा होना चाहिए। प्रभु, अगर हम प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो वो ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और जो भी दिक्कतें आने वाली हैं, जो भी प्रॉब्लमें आने वाली, वो नहीं आएंगी। प्रभु हमें वो उसे हमें प्रभु आज़ाद करेगा। और हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। वचन है, जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं, या आपको ज़रूरी फैसले लेने होते हैं, या फिर प्रलोभनों का विरोध करना पड़ता है, तब आप किसका सहारा लेते हैं? या आप सिर्फ खुद पर भरोसा रखते हैं, या आप अपना बोझ यहोवा पर डालते हैं? जब हमें आप लोग मुश्किल हालात का सामना करते हैं, बहुत से लोग ऐसा समय हो जाता है कि हम क्या करें, सब कुछ मुश्किल हो जाता है कि अब हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, ये हमारे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तब हमें परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। जब मुश्किल हालात हों तो हम उसका सामना करते हुए हमें परमेश्वर पर अपनी चिंताओं को डालिए। आपको ज़रूरी फैसले लेने होते हैं, या फिर प्रलोभनों का विरोध करना पड़ता है। बहुत से जब हमें ज़रूरी फैसले लेने पड़ते हैं या प्रलोभनों का विरोध करना पड़ता है, तब आप किसका सहारा लेते हैं? तब हमें परमेश्वर पिता का सहारा लेना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वह हमें हर पल हर घड़ी हर समय बचाते हैं, संभालते हैं, हर दुख से, हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से। जो भी हमारी दिक्कतें आने वाली होती हैं, प्रभु उनमें सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और वो सारी दिक्कतें दूर करते हैं। तो हमें परमेश्वर पिता पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप खुद पर विश्वास करिए, मगर सारी जो संपूर्ण मन से जो अपना बोझ है वह यहोवा पर डाल दीजिए। क्या आप सिर्फ खुद पर भरोसा रखते हैं, या आप अपना बोझ यहोवा पर डालते हैं? तो हमें खुद पर भी विश्वास रखना है, और अपना जो भी बोझ है हमें यहोवा पर डाल देना चाहिए। जब किसी चीज़ का हल नहीं निकलता, हमें परमेश्वर पिता पर, यहोवा पर वह बोझ डाल देना चाहिए, क्योंकि वह हमारी परवाह करता, वह हमारी फिक्र करता है। जो भी चिंताएं हैं हमें यहोवा पर डाल देनी चाहिए। यहोवा सब कुछ अच्छा करेगा, वो सब कुछ सच्चा, क्योंकि वह सच्चा है। अगला वचन है, भजन संहिता से है, अध्याय वचन है, अपना सहारा बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह नेक जन को कभी गिरने नहीं देगा। अपना सारा बोझ, तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग अपना सारा बोझ, जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं, सारा बोझ यहोवा पर डाल दीजिए, वह तुझे संभालेगा, वह नेक जन को कभी गिरने नहीं देगा। जो सच्चा है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, उनके वचन का पालन करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, तो वह उसे कभी भी गिरने नहीं देता। जो अच्छा, जो सच्चा है, विश्वासी है, वह हर काम बाइबल के अनुसार करता है, परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार चलता है, तो उसको प्रभु कभी भी गिरने नहीं देगा, उसे हमेशा वह संभाले रहेगा। तो वह अपनी जो भी सारा बोझ है वह यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह नेक जन को कभी। अगला है, बाइबल बताती है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा की जो आंखें होती हैं धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उनके कान
भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जो धर्मी होता है वह यहोवा, जो धर्मी होता है उसकी आंखें उसकी ओर लगी रहती है। जो मनुष्य धर्मी है और जो विश्वास करता है, जो धर्मी है, उसके कान उसकी मदद की ओर पुकार सुनते हैं। मतलब उसके कान, जो परमेश्वर पिता है उसके कान हमेशा जो धर्मी है उसकी ओर लगा रहता है। जब भी वह कोई दुहाई करता है, दुआ करता है, प्रार्थना करता है तो वो ज़रूर सुनता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए और उस पर तो फिर यह कितना ज़रूरी है कि हम पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखें या ना कि अपनी समझ का सहारा लें। तो फिर हम कितना ज़रूरी है, हम बहुत ज़रूरी है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सबसे पहले आप विश्वास करिए, विश्वास करना सीखिए प्रभु पर। और जो भी आपकी सारी चिंताएं हैं, सारा दुख है, सारी परेशानियां हैं, सारी बीमारियां हैं, वह यहोवा पर छोड़ दीजिए। यहोवा आपको संभालेगा और वह आपको ज़रूर संभालता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता यहोवा पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा जिंदा जीवित यहोवा खुदा है। वह सब कुछ देखता है, सब कुछ करता है, उसके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है। तो आप लोगों को विश्वास करना है प्रभु पर। अपनी जो भी सारा आपका बोझ है वह प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए, यहोवा पर डाल दीजिए। वह आप अगला है नीति वचन से है, अध्याय 3 का 5वां वचन है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना परंतु पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा करना। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना बल्कि पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने समझ का सहारा नहीं लेना और पूरे दिल से प्रभु यहोवा पर भरोसा विश्वास करना। जो भी आपका काम है वह यहोवा सब कुछ पूरा करेगा। वह हर पल, हर घड़ी, हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें बचाते हैं, हमेशा हमें संभालते हैं। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा पर पूरा विश्वास करिए, भरोसा करिए, ताकि आप लोग भी उस पर अपनी जो भी आपका सारा बोझ है उस पर डाल दीजिए, वह आपको संभालेगा। आमीन। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर प्रार्थना। धन्यवाद 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 हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने यह पवित्र समय ठहराया है प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ पिता, जो भी आपके बेटे और बेटियाँ जो दुख में हैं, चिंताओं में हैं, बीमारी में हैं प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनका दुख दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर, उनकी बीमारियाँ दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो बाइबल को नहीं जानते, नहीं समझते, उनके वचनों को नहीं समझते प्रभु आपके, तो उन भाई बहनों के लिए शिक्षा दीजिए प्रभु, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें समझ दीजिए प्रभु, ताकि वो भी आपके पवित्र शास्त्र की ओर आने पाए, वो भी एक अच्छा जीवन जीने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो बीमारी में हैं प्रभु, इनकी बीमारियां आज से बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु। जो भी जिनके शरीर में शुगर, बीपी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है, किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु, जो भी दिक्कतें हैं, इनके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, अचानक शरीर अकड़ जाता प्रभु, कैसी भी बीमारियाँ हों प्रभु, आपके पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर बिल्कुल चंगे
होने पाएँ प्रभु, बिल्कुल आज़ाद होने पाएँ प्रभु, बिल्कुल छुटकारा पाने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो आपके अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। बहुत सारे उनके माँ बाप चिंताओं में पड़े हुए हैं प्रभु। बहुत से हैं जो उनके बेटे और बेटियाँ नशे में धुत हैं प्रभु, बहुत सारे नशा करते हैं प्रभु। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, नशे से आज़ाद होने पाएँ प्रभु और बिल्कुल छुटकारा पाने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल चंगे होने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा हैं प्रभु। आप बहुत महान हैं प्रभु, आप बहुत करुणामयी हैं प्रभु, आप बहुत दयालु हैं प्रभु। आप सब पर करुणा कीजिए प्रभु, आप सबका भला कीजिए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घर में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।